तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है। तो इस प्लेलिस्ट में हम जावास्क्रिप्ट को पूरा बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। सो जावास्क्रिप्ट क्या है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैंने एक डेफिनेशन लिख के भी रखा है कि जावास्क्रिप्ट इज ए हाई लेवल डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है? पहली बात तो डायनेमिकली टाइप का जो मतलब है वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ। उससे ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अब हाई लेवल का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि एक इंसान जब कोई कोड कर रहा हो, कोई मशीन में जो कोड कर रहा हो, ठीक है, और वो जो लैंग्वेज में कर रहा है तो वो लैंग्वेज इंसान को समझ में आना चाहिए। सो हाई लेवल लैंग्वेज का यही मतलब है, जो इंसान को अच्छे से समझ में आए, इंसान से रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और उसके बेसिस पे वो कोड लिख के कुछ काम मशीन में कर सकते हैं। तो वही हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, लाइक इंसान कोई एक कोड लिख रहा है, लाइक एक इनपुट अपने सिस्टम को दे रहा है, कोई वो इनपुट के बेसिस पे सिस्टम कुछ इंटरनल वर्क करके एक आउटपुट दे रहा है। ठीक है, और जो इनपुट प्रोवाइड कर रहा है यूजर, उस इनपुट का जो एक एक लाइन, एक एक वर्ड है, वो उस इंसान अच्छे से समझ सकता है। तो वही है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं? और इससे पहले एक बात कि जावास्क्रिप्ट को हम यूज क्यों करें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जावास्क्रिप्ट, लाइक हम इससे पहले HTML CSS सीख चुके हैं। लाइक हम कहीं ना कहीं से HTML CSS सीखे हैं। तो HTML क्या करता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। CSS क्या करता है, उस स्ट्रक्चर में डिजाइन ऐड करता है। तो स्ट्रक्चर हो गया, डिजाइन हो गया, मगर कोई फंक्शनलिटी नहीं है। तो उस फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ कर सकते हैं? लाइक पहला तो है कि आप अपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, लाइक गूगल क्रोम और ब्रेव ओपन कर लो, और वहां पर आप राइट क्लिक करो करके इंस्पेक्ट में आओ। इंस्पेक्ट में जब क्लिक करोगे तो राइट साइड में ऐसा एक ओपन होगा बॉक्स। तो वहां पर कंसोल होगा। ठीक है, तो कंसोल, जब हम ये कंसोल में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। इससे आप ये अगर प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो है वो हट जाएगा। तो अब हम एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो कोड अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप पहले बार हो, कोई बात नहीं। आप जस्ट देखो कि हम एक पहले जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और यहाँ पर वो चलेगा। ठीक है, तो लाइक मैं लिखता हूँ console.log बोल के लिखता हूँ किंग कोडर, और मैं एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पर console.log, इसका मतलब है एक्चुअली हम, मतलब कंसोल का तो बोल दिया कि ये कंसोल है, और ये लॉग का जो मतलब है एक्चुअली ये प्रिंट करने का काम करता है। अगर आप console.log के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो चीज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, वो चीज आउटपुट में आपको शो होता है, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से हम कोई एक और चीज करते हैं, लाइक कोई एक नंबर देते हैं। तो ये देखो नंबर भी शो हो गया। ठीक है, ये एक वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड है और ये यहाँ पर चल रहा है। इसका मतलब है हम कंसोल में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, मगर हम हमेशा कंसोल का कोड जावा मतलब हम हमेशा कंसोल में जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखेंगे। क्यों? इसका सिंपल रीजन ये है कि कंसोल के अंदर हम, मतलब पूरा बहुत सारा कोड ऐसे नहीं लिख सकते। उसका एक फाइल स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा अलग अलग चीज होता है। और मेनली क्या है, अगर मैं ये चीज को, ये पेज को अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये पूरा चला जाएगा।
इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, नहीं लिखते। कभी कभी अगर हमें जरूरत पड़ती है कुछ टेस्टिंग करने के लिए, तो तब हम ये यहाँ पर देखते हैं। समझ में आ गया? ओके। तो अब ये बात है कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ करें। तो बहुत पॉपुलर एक फ्री आईडी और कोड एडिटर जो है वो है VS कोड। जस्ट VS कोड इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पहला जो साइट आएगा, तो वहां पर आप डाउनलोड में जाना। यहाँ पर विंडोज अगर आपका है तो विंडोज, लिनक्स, मैक सब में डाउनलोड अवेलेबल है। आप किसी से भी डाउनलोड करके आपका जो मशीन है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। आप यूट्यूब में किसी का भी वीडियो देख सकते हो, तो वो वीडियो देख के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, तो आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। तो अब हम देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में हम कोड कैसे करें, जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे करें। तो ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। तो आप क्या है, अब आप अपने डेस्कटॉप में कहीं पर भी एक फाइल क्रिएट कर लेना आपके हिसाब से। कोई भी एक फाइल का नाम दे देना। वहां पर आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड कर रहे हैं तो वहां पर आप रख सकते हैं। लाइक मैंने क्रिएट कर रखा है, तो मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड में उस फोल्डर को कैसे लाऊंगा। ओके। तो अब हम वो देखते हैं। आप ये फाइल पे आना, यहाँ पर जो ओपन फोल्डर है ओपन फोल्डर में आना। तो मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप में है। डेस्कटॉप में यूट्यूब ट्यूटोरियल और उसके अंदर है जावास्क्रिप्ट लर्निंग। जो फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है उस फोल्डर में एक क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर करना। तो देखना कि आपका ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ओके। तो आप देखते हैं कि इस फोल्डर में हम जावास्क्रिप्ट पर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक मतलब एक सिंबल है न्यू फाइल करके, तो इसको क्लिक करूंगा हम, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है। और आप क्या है, आप एक नेम देना होता है फाइल का, किसी भी फाइल का एक नेम देना होता है ना। तो लेट्स से मैं नेम देता हूँ कि क्लास 1। अब आप क्या है, आप एक एक्सटेंशन आता है। लाइक अगर कोई एक सॉन्ग है तो एक्सटेंशन क्या होता है, .mp3 और अलग अलग होता है। अगर एक वीडियो है उसका क्या है, .mkv, mp4 एक्सेट्रा। तो अगर एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .js। अगर आपको .js फाइल दिखता है मतलब है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का फाइल है। समझ में आ गया? ओके। सो अब हम क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। हम कंसोल में एक लिखे। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनल, सॉरी VS कोड में लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि VS कोड में कैसे हम कोड लिखते हैं। सेम कोड हम यहाँ पर लिखते हैं कि console.log स्ट्रिंग कोडर। आप कुछ भी लिख सकते हैं ये इस डबल कोड के अंदर। ये कैसे लिखते हैं कि ये डबल कोड क्या है, ये बाद में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या है। तो अगर अब विजुअल स्टूडियो कोड में कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, और मैंने आपको बोला क्या कि console.log क्या होता है, प्रिंट करने के लिए, आउटपुट देखने के लिए कि क्या हुआ इस आउटपुट का, मतलब इस आउटपुट क्या आया। ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम कंसोल लॉग करते हैं, तो मतलब है प्रिंट। ओके। तो क्या हुआ कि ये अगर कंसोल लॉग यहाँ पर करूंगा तो देखो, अगर लेट्स से मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, कुछ नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि हम ये अपने लोकल मशीन में VS कोड में कर रहे हैं और वो जो ब्राउजर का कंसोल है वो अलग काम कर रहा है। ठीक है। तो अब हम यहाँ हम इस विजुअल स्टूडियो कोड में इसको कैसे रन करते हैं। टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल, ये टर्मिनल ओपन होगा। अब इसके लिए पहले बात तो एक और चीज आपको इंस्टॉल, डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो है Node.js। ऐसे लिखोगे, पहला पहला जो साइट आएगा वो ओपन कर लेना, और ये डाउनलोड में आके यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर विंडोज, मैक, लिनक्स सब कुछ है। यहाँ पर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो जाएगा आपका इंस्टॉल। ठीक है। अगर प्रॉब्लम आता है तो यूट्यूब में कोई वीडियो सर्च कर लेना। तो आई थिंक आपका पूरा इंस्टॉल हो गया। अब
देखते हैं कि यहाँ पर हम इस फाइल को कैसे रन कर सकते हैं। क्या लिखना होता है कि नोड स्पेस आपका फाइल का जो नेम है, फाइल का नेम क्या है, class1.js, एंटर। क्या है, किंग कोडर बोल के आ गया है आउटपुट। समझ में आ गया कि कंसोल लॉग हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम ये रिमूव करते हैं। ओके, चलो। तो इसके बाद जो मेन चीज आता है वो है वेरिएबल। क्या, वेरिएबल। नाम से ही पता लगता है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक लाइक कंटेनर और एक बकेट जैसा कुछ है इंटरनली। आप हाइपोथेटिकली आप इमेजिन करो कि आपके पास कोई बकेट और लाइक कोई कंटेनर टाइप का है जिसमें आप जो वैल्यू दोगे वो कंटेनर में स्टोर करके रखेगा। लाइक अगर मैं एक लिखता हूं कि नेम इक्वल टू लेट्स से लेट्स से शैम, ये लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नेम मेरा यहां पर नेम क्या है, नेम एक है कंटेनर, नेम है कंटेनर जो कि स्टोर कर रहा है उस ये ये वैल्यू को। आप जो वैल्यू दोगे इस वैल्यू को वो नेम जो कंटेनर है और वेरिएबल वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है कि वो स्टोर कर रहा है। सिंपल, आप कंसोल डॉट लॉग करके देख लो, कंसोल डॉट लॉग नेम। और हाँ, पहली बार जो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया था वो डबल कोट के अंदर किया था, और ये वाले जो मैं वेरिएबल का कंसोल लॉग कर रहा हूँ इसमें कोई डबल कोट नहीं है। आपको मैं अभी मतलब दिखा देता हूँ कि डबल कोट देने से और ना देने से क्या फर्क पड़ता है। एक बार मैं कोड चला लेता हूँ। तो देखो, नेम जो कंटेनर है और जो वेरिएबल, ठीक है, उसमें ये शाम जो नेम है वो वैल्यू उसमें है। इसका प्रूफ क्या है, हम कंसोल लॉग करके ये देख सकते हैं कि ये शैम आ रहा है। तो अब आते हैं कि यहाँ पर अगर हम डबल कोट करते हैं तो इसका क्या मतलब है, देखते हैं। देखो, इसका मतलब है अगर आप कंसोल लॉग के अंदर डबल कोट में कुछ लिख रहे हैं तो जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है वही आपको प्रिंट होके आएगा। मगर अगर आपको ये चाहिए कि आप एक वेरिएबल को और कुछ और चीज को लाइक कुछ और वेरिएबल को अगर आप ये प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डबल कोट नहीं देना होता है, सिर्फ वेरिएबल का नाम देना होता है। ठीक है, लाइक अगर मेरा वेरिएबल का नाम होता ए तो मैं क्या देता, मैं सिर्फ ये देता ए। ठीक है, अब प्रिंट करके देखता हूं, देखो आ गया। मतलब वेरिएबल को अब समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या है, एक लाइक एक कंटेनर है और एक बकेट है जिसमें आपका दिया हुआ वैल्यू सेव रहता है। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि कभी भी जावास्क्रिप्ट में कभी भी आपको ऐसे वेरिएबल नहीं लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आपके पास 3 रिजर्व कीवर्ड होता है जो जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है, वैर, लेट एंड कॉस्ट। हम एक एक करके सबको देखते हैं कि क्या होता है। अभी हम वैर को नहीं देखेंगे, एक्चुअली मैं अभी आपको बता दूं कि हम लेट और कॉस्ट ये दोनों ही बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मेनली यूज करते हैं ये दोनों। ठीक है, वैर को हम उस तरीके से यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं इसका वीडियो में मतलब बाद में दूंगा। उस वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा कि हम मतलब जो डिफरेंस है वैर लेट में, जो डिफरेंस है और हम लेट को क्यों प्रेफर करते हैं वैर को क्यों नहीं, तो उस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं लेट और कॉन्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने में, वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो मैं ये कमेंट कर देता हूं। और एक बात, कमेंट अगर आप कोड लिख रहे हो और आप कुछ चीज कमेंट कर दिए हो, इसका मतलब है उस कमेंटेड कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या मतलब है इसका,
थोड़ा अच्छे से समझते हैं। लेट्स से मैं एक जस्ट वेरिएबल लिखा कि a इक्वल टू कुछ एक लिखा हुआ, ठीक है, और ये मैं कंसोल में प्रिंट कर रहा हूं, मगर मैं इसके अंदर एक कमेंट करके ये लिख रहा हूं, दिस इज ए कमेंट। तो अब देखना क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये लाइन कंसोल में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है। अगर कोई मतलब अगर आप सिंगल लाइन कमेंट कर रहे हैं, तो अगर ये आप दो स्लैश लगा रहे हैं, तो मतलब आपका जब कोड रन होगा तो कोड और सिस्टम यही समझेगा कि इसको इग्नोर करना है, ठीक है। कमेंट का मतलब है सिस्टम समझेगा कि उस लाइन को इग्नोर करना है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश है, और अगर मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश। इसके अंदर ये मल्टी लाइन कमेंट है, मतलब जितना लाइन चाहो आप लिख सकते हो, मगर इससे आप लिख नहीं सकते, ठीक है। तो यही है फर्क ये दोनों में, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये लेट और कॉस्ट क्या होता है। तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ए इक्वल टू कुछ एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे, तो वही हम लिखेंगे क्या, ऐसा। क्यों? क्योंकि यही मतलब यही एक्चुअली में रूल है, यही एक्चुअली में करना चाहिए। सिर्फ वैल्यू मतलब कंटेनर के नाम और वेरिएबल के नाम देने से ही और वैल्यू देने से ही काम नहीं होता। इस रिजर्व कीवर्ड को आपको लिखना पड़ता है अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और इनिशियलाइज कर रहे हो तो। ओके, तो क्या लिखे हम, लेट ए इक्वल टू सैम, जो हमने पहले लिखा था। अब ए को प्रिंट करते हैं, क्या आता है, सैम, ठीक है। ओके, तो अब हम ए के वैल्यू को चेंज करके टेन करते हैं, मतलब ये जो आप डबल कोट में देख रहे थे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ये जो वैल्यू डबल कोट में है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ये जो नंबर आप देख रहे हो इसको हम नंबर ही बोलते हैं, ये जो सिंपल नंबर हम यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि अब हमारा क्या आउटपुट आएगा। तो देखो वैल्यू चेंज हो गया। इसका मतलब अगर आप लेट लिख रहे हो, लेट कुछ वेरिएबल का नेम देन वैल्यू लिख रहे हो, देन वो वेरिएबल का वैल्यू आप कुछ और लिख रहे हो उसके बाद वाले लाइन और कहां पर भी, तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगा लेट में। समझ में आ गया? एक बार और देखता हूं। अगर a इक्वल टू लाइक मैं लिखता हूं ट्रू, ट्रू क्या है, ट्रू एक बुलियन वैल्यू है। अच्छा, ओके, तो बुलियन का मतलब क्या है, बुलियन का मतलब है कि या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, बुलियन का सिर्फ दो ही मतलब होता है, एक मतलब ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स। ओके, तो अब देखता हूं कि क्या आउटपुट है, तो ये ट्रू। लाइक अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिखता तो यहाँ पर भी सेम फॉल्स आता। अब मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ जो मैंने प्रीवियसली नहीं बोला था, कि डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज इसको क्यों बोलते हैं। अगर आपने पहले लाइक सी प्लस प्लस जावा ऐसा कुछ लैंग्वेज किए होंगे तो आपको शायद पता होगा कि अगर एक वेरिएबल में आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स के और एक नेचर के वैल्यू को स्टोर करते हैं, लाइक आप एक नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर करें, तो उस वेरिएबल में अगर आप बाद में चेंज कर रहे हैं वैल्यू तो उसी टाइप का होना चाहिए। लाइक अगर एक वेरिएबल में आपका नंबर टाइप का वैल्यू है और उस वैल्यू को आप बाद में चेंज कर रहे हैं, तो और जो सी प्लस प्लस जावा ऐसा लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज में उसी सेम टाइप का वैल्यू होना चाहिए, मगर जावास्क्रिप्ट में ये नहीं है। अब देख सकते हैं, एक बार मैंने स्ट्रिंग दिया, उसी वैल्यू को मैंने चेंज कर नंबर कर दिया, उसी वैल्यू को चेंज करके मैंने बुलियन कर दिया, और भी कर सकता हूं। ओके, तो ये जो मतलब एक वेरिएबल में मैं बहुत सारा चीज एक साथ कर सकता हूँ,
तो इसीलिए इसको डायनामिकली टाइप बोलते हैं। मतलब एक कोई फिक्स्ड चीज यहाँ पर होता नहीं है। एक वेरिएबल में आप बहुत सारा अलग अलग नेचर के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। और जिस लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नहीं होता, उसको स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, वो डायनामिकली टाइप नहीं होता। समझ में आ गया क्यों हम ये डायनामिकली टाइप बोलते हैं? ओके, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार देखो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बोलना। ओके, तो ये तो हो गया लेट का। अब आते हैं कॉन्स्ट का। लाइक कॉन्स्ट का भी सेम सिंटेक्स सेम ही है। लाइक कॉन्स्ट में लिखता हूं मैं, यहाँ पर एक लिखता हूं कि कॉन्स्ट नेम इक्वल टू किंग कोटर। मतलब क्या हुआ, ये रिजर्व कीवर्ड है, ये वेरिएबल का नेम है, और ये वैल्यू है। ठीक है, ओके। देन इसको मैं प्रिंट करता हूं कि नेम। ओके, प्रिंट करके देख, एक सेकंड, ये मैं एक बार कमेंट कर लूं। तो प्रिंट करके देखता हूं तो क्या आता है, किंग कोटर ही आता है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका वैल्यू को चेंज कर दूं, लाइक और तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर एरर आ गया। क्या बोल रहा है कि एरर में असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्ट कीवर्ड अब अगर किसी भी वेरिएबल के नेम के आगे यूज करोगे, उसका मतलब बन जाएगा कि ये वेरिएबल का जो नेम है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक ही, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकता, इसका वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इसके वैल्यू जो हम इनिशियलाइज किए वो ही रहेगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसको आप, मतलब लाइक आप सिर्फ नेम डिक्लेयर किए हो और आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर कॉन्स्ट यूज कर रहे हो, कॉन्स्ट कीवर्ड कोई वेरिएबल के पहले यूज कर रहे हो, मतलब वेरिएबल के नेम के पहले, आपको कोई एक वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मतलब एरर दे देगा। देखो, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, इसका मतलब यही है। आप अगर कोई वेरिएबल का नेम कॉन्स्ट में डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको 100% उसको कोई एक वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उस वैल्यू को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब शायद आपको लेट और कॉन्स्ट में फर्क समझ में आ गया कि कहां पर आपको लेट यूज करना है, कहां पर आपको कॉन्स्ट यूज करना है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।